का बढ़ते जलस्तर के कारण मोक्ष की राह भी अब मुश्किल हो चली है। मोक्षदायिनी मां गंगा के बहाव में घाट जल समाधि ले चुके हैं। ऐसे में गलियों में ही दाह संस्कार किए जा रहे हैं। बता दें कि मोक्ष प्रदान करने वाली मां गंगा रौद्र रूप में है। गंगा के सैलाब में घाट, गलियां, मंदिर सब कुछ डूब चुके हैं। हरिश्चंद्र घाट भी पूरी तरह से गंगा में समा चुका है, जिसकी वजह से अब शवों का अंतिम संस्कार गलियों में ही हो रहा है। इससे खुद डोम परिवार के सदस्य भी परेशान हैं और शव लेकर आ रहे परिजन भी काफी ज्यादा परेशान हैं। और जलाने के लिए बाढ़ आ गई है तो वही गली में जल रहा है और सरकार इसके ऊपर कहीं ध्यान दे तो प्लेटफार्म बना सकते हैं। क्या पूरा प्लेटफार्म डूब गया है क्या? पूरी डूब गई है घाट एकदम। बाढ़ के समय में गली में लाश जलता है और कहीं सरकार इसके ऊपर कहीं ध्यान दे तो प्लेटफार्म बन सकता है। बाढ़ आ गई है यहाँ पे, बाढ़ आने की वजह से गली में जल रहा है लाश। गली में जलने नहीं चाहिए, इसके लिए सरकार सुविधा बनाना चाहिए। इसके लिए सरकार की व्यवस्था बनाना चाहिए। मान्यता है कि काशी में मृत्यु से मोक्ष मिलता है और यहाँ अंतिम संस्कार से सीधे बैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। लेकिन जब गंगा वेग और आवेग में होती हैं और बाढ़ समेत सारे मंदिर और घाटों को अपनी जद में ले लेती हैं, तब काशी में गलियों में मोक्ष मिलता है। अब गलियों में अंतिम संस्कार हो रहा है क्योंकि सारे घाट, हरिश्चंद्र घाट के जो भी प्लेटफॉर्म हैं वो अब सब डूब गए हैं। गलियों में भी पानी आ गया है। फिलहाल गंगा जो चेतावनी बिंदु है उससे महज अब 1.5 मीटर दूर रह गई है और जिस तरीके से लगातार गंगा में पानी आ रहा है वैसे में अभी हालात सामान्य होते भी नहीं दिखाई दे रहे। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। और संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों ही नदियां तेजी से खतरे के निशान की तरफ बढ़ती जा रही हैं। पूरे उत्तर भारत की तरह संगम नगरी प्रयागराज में भी नदियां उफान पर हैं। गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से खतरे के निशान के करीब पहुंचता जा रहा है। कई घाट नदी में समा चुके हैं। आम दिनों में नदी का जो किनारा 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मिलता था वो अब करीब आ चुका है। जिन जगहों पर वाहन फर्राटा भरते थे वहां आज नावें चल रही हैं। संगम किनारे की अस्थायी दुकानें और झोपड़ियां पानी में समा चुकी हैं। प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ ने कहर बरपा रखा है और संगम नगरी प्रयागराज में भी गंगा और यमुना दोनों ही नदियां उफान पर हैं। गनीमत है कि अभी तक पानी आबादी वाले इलाकों तक नहीं पहुंचा, लेकिन जो श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं उन्हें जरूर परेशानी हो रही है। हालांकि प्रयागराज के लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि नदी का स्तर और बढ़े और इसके पीछे की वजह एक पुरानी मान्यता है, जिसके मुताबिक गंगा हनुमान जी का अभिषेक करने हर साल आती हैं और फिर लौट जाती हैं। जितने दिन मंदिर में पानी रहता है उतने दिन मंदिर बंद रहता है। तो उधर कानपुर देहात की बात करें तो यहां पर भी यमुना और सेंगुर नदी का जल स्तर तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो चुका है। लगभग 3 मीटर पानी से सड़क बह रहा है। बाढ़ से आयन पथार गांव का संपर्क मार्ग टूट चुका है। गांव के लोग नाव के सहारे आ जा रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन बाढ़ को लेकर मुस्तैद है। एडीएम, वित्त, राजस्व और तहसीलदार ने बाढ़ क्षेत्र के गांव को नाव में बैठकर निरीक्षण किया और ग्रामीणों से बातचीत भी की है। साथ ही बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि इस बार पानी तेजी के साथ बढ़ रहा है और बाढ़ से फसलें डूब गई हैं, जिससे भारी नुकसान भी हुआ है। तो हमने प्रयागराज और वाराणसी दोनों का हाल बताया है। फिलहाल वहां पर किस तरह की स्थिति है, बातचीत करने के लिए सर्वेश हमारे साथ प्रयागराज से और उपेंद्र हमारे साथ वाराणसी से जुड़ रहे हैं। उपेंद्र, पहले तो वाराणसी का हाल ही बताइए। हमने देखा कि जो गंगा का जलस्तर है वो इतना तेजी से बढ़ रहा है कि अब कई घाट, खास तौर पर अंतिम संस्कार के लिए घाट तक नहीं बचे हैं। कितनी दिक्कतें वहां पर लोगों को हो रही है बढ़ते जलस्तर को लेकर? बिल्कुल, देखिए गंगा का आवेग अभी भी बढ़ा हुआ है और जिस तरीके से हम आपको तस्वीर दिखाएं पीछे कि अगर जो है ये देखिए, अब यहाँ पर जो गली है यहाँ पर अंतिम संस्कार हो रहा है क्योंकि पूरा जो महाशमशान है हरिश्चंद्र घाट वो डूब चुका है और इस वजह से जो है अब यहाँ गली में होता है। तो फिलहाल जो कल शव आए थे उनके दाह संस्कार के बाद जो सामान बचता है उसको यहाँ से जो परिवार है, डोम परिवार, वो
सफाई कर रहा है। ये गली है। अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे जो पूरा इलाका है वो डूबा हुआ है। यहाँ से ये पूरा जो है गंगा का नज़ारा है। हम दूसरी तरफ से आपको दिखाते हैं। ये पूरी देखिए, ये पूरा इलाका डूब चुका है। ये हरिश्चंद्र घाट की आप तस्वीरें देख रही हैं। यहाँ से पूरा इलाका डूब गया है। ये देखिए जो मुख्य गंगा में एक मंच बना है राजा सत्यवादी राजा महाराज हरिश्चंद्र के रूप में, वो भी पूरा डूब गया है। और किसी तरीके से जो अब जहाँ पर आप नाव चलती देख रहे हैं, बेसिकली ये प्लेटफॉर्म होता है, तो अब वो चूँकि डूब गया है। कुछ हम और भी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं यहाँ से कि ये जहाँ से आप पिलर्स देख रहे हैं, ये हरिश्चंद्र घाट, महाश्मशान हरिश्चंद्र घाट की तस्वीरें हैं। ये देखिए पिलर के ऊपर तक पानी आ गया है। तो ऐसे में ये जहाँ से पिलर है, इसके नीचे जो है अंतिम संस्कार होता था, लेकिन जो गंगा के आवेग में पूरा जो है घाट बह गया है। तो ऐसे में क्या ये हर साल इस तरह से देखने को मिलता है जब पानी का जलस्तर जब बढ़ता है, तो चाहे वो हरिश्चंद्र घाट हो या फिर आसपास के जितने घाट हैं, वो इसी तरह से पानी में डूब जाते हैं और सबसे ज्यादा अंतिम संस्कार करने में दिक्कत आती है? तो क्या वहां पर अंतिम संस्कार करने के लिए इन गलियों में मुफीद जगह है? जो है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने यहीं पर जो है जो कालू डोम था उसके यहाँ नौकरी की थी, उनको खरीदा था और यहीं पर उन्होंने अपने सत्यनिष्ठा की परीक्षा दी थी। जब उनका बच्चा खुद यहाँ पर उनका शव आया था उनके बच्चे का, तो उन्होंने अपनी पत्नी से भी कर लिया था। तो ये काशी में। ठीक है उपेंद्र, आपसे बातचीत करेंगे। सर्वेश भी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। सर्वेश, अगर प्रयागराज की बात की जाए तो यहाँ जिस तरह आपकी रिपोर्ट भी हम देख रहे थे कि गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर पूरे उफान पर है, किस तरह की मुश्किलें यहाँ पर लोगों के सामने? जी, निश्चित तौर पर लगातार गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और जिसकी वजह से संगम के सभी घाट डूब गए हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत शवों के अंतिम संस्कार में आ रही है और इस वक्त हम मौजूद हैं दारागंज के शमशान घाट पर, जहां पर सिर्फ 1 मीटर नीचे सड़क से पानी है। वहां पर बिल्कुल किनारे पर अब अंतिम संस्कार किया जा रहा है। बड़ी मुश्किलें लोगों को आ रही हैं। अगर 1 मीटर जलस्तर और बढ़ता है तो ये पानी जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं दारागंज की सड़क पर, यहाँ पर आ जाएगा, जिसके बाद शवों का अंतिम संस्कार करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो अभी काफ़ी दिक्कत हो रही है और आगे चलकर अगर जलस्तर बढ़ता है तो और दिक्कत होगी। ऐसी दिक्कतें हर साल यहाँ पर आती हैं, लेकिन प्रशासन ने यहाँ पर कोई माकूल इंतजाम नहीं किए हैं। कोई यहाँ पर शमशान घाट नहीं बनाया गया है। कई बार से बात होती है कि यहाँ पर बनाया जाएगा, लेकिन अब तक ऐसे कोई इंतजाम नहीं है और हर साल इसी तरह की परेशानी यहाँ देखने को मिलती है। ऐसी मान्यता है कि प्रयागराज में अंतिम संस्कार करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और इसी मान्यता के चलते दूर दूर से लोग प्रयागराज में आते हैं। आसपास के जिलों के अलावा मध्य प्रदेश के जो जिले हैं इलाहाबाद से लगे हुए प्रयागराज से, वो सभी लोग यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए आते हैं। लेकिन बाढ़ के चलते तमाम लोगों को यहाँ पर दिक्कतें हो रही हैं, परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। उसको लेकर प्रशासन ने अभी यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं किए हैं। सर्वेश, तो कोई इंतजाम नहीं किए हैं और लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी चीज में आ रही है तो वो है अंतिम संस्कार के लिए आने वाली दिक्कत। बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र आपका, और आपका भी सर्वेश बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात रिया और सुशांत के मामले की करें तो रिया के ड्रग्स कनेक्शन की जांच मुंबई में रिया चक्रवर्ती के घर पर इसको लेकर छापा पड़ा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यह छापा मारा है। घर पर मौजूद था पूरा परिवार, चक्रवर्ती परिवार मौजूद था। सैमुअल मिरांडा के घर पर भी यह छापा पड़ा है। एनसीबी की टीम छापेमारी कर रही है। आज सुबह से ही ये छापेमारी चल रही है, क्योंकि ड्रग एंगल इस पूरी जांच में निकलकर सामने आया है, जिसको लेकर एनसीबी अब लगातार, चाहे वो रिया का घर हो या फिर सौबिक का घर हो या फिर बताए सैमुअल मिरांडा का घर हो, हर तरफ छापेमारी की कार्रवाई सुबह से चल रही है। Did you recover anything? नहीं बोल रहे। चलो प्रश्न नहीं था। Did you recover anything? Will he be arrested? मिरांडा भी arrested? क्या कुछ मिला है अंदर से? सर आप भी अंदर थे। सर सुनिए, सर आप भी अंदर थे अंदर सर। अंदर क्या कुछ बरामद हुआ सर? आप भी अंदर ही मौजूद थे सर। आप भी अंदर मौजूद थे सर। क्या कुछ बरामद किया गया? मॉर्निंग more than 90 minutes। चलो।
बातचीत करने के लिए शिखा धारीवाल मुंबई से हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिखा, इस पूरे मामले में हमने देखा कि नारकोटिक विभाग की तरफ से छापेमारी हो रही है क्योंकि ड्रग कनेक्शन कहीं ना कहीं सुशांत मामले और उसकी जांच के बाद निकलकर सामने आया है। कब से ये छापेमारी चल रही है, किनके घर पर ये छापेमारी हो रही है और क्या इस वक्त भी जारी है छापेमारी? जी बिल्कुल, देखिए हम आपको बताना चाहेंगे कि आज सुबह से ही रिया चक्रवर्ती के घर पर एनसीबी की छापेमारी हो रही है, जहां पर एनसीबी की जो टीम है वो वहां पर मौजूद है और रिया चक्रवर्ती की तमाम अलमारियां, उनके जो गैजेट्स हैं, फर्नीचर वगैरह सभी में से तलाशी ली जा रही है। और जिस तरीके से अभी कुछ, हालांकि एनसीबी ने बहुत खुलासा नहीं किया इस बात का, लेकिन जिस तरीके से जानकारी मिल पाई है वो जानकारी के मुताबिक यही साफ हो पाया है कि रिया चक्रवर्ती और जो उनके भाई हैं वो कहीं ना कहीं ड्रग पैडलर्स के संपर्क में थे और लगातार ड्रग्स का कहीं ना कहीं लेन देन होता था। ये जानकारी सामने आई है। इसी के बाद एनसीबी की टीम ने आज सुबह ही टीम बनाते हुए सुबह ही छापेमारी शुरू की और उसके अलावा सैमुअल मिरांडा के घर पर भी छापेमारी हो रही है, क्योंकि जो बातचीत हुई है और जो व्हाट्सएप चैट सामने आई है उसमें सैमुअल मिरांडा का भी नाम है और जो ड्रग पैडलर इस वक्त एनसीबी की गिरफ्त में है और उससे जो पूछताछ की गई है उसमें कहीं ना कहीं सैमुअल मिरांडा और रिया चक्रवर्ती के भाई और रिया का नाम इस पूरे मामले में सामने आ रहा है, जिसके बाद से एनसीबी की छापेमारी शुरू हुई है। हालांकि शिखा, हमने देखा कि पुलिस वाले कुछ उस पर बता नहीं रहे हैं, एनसीबी वाले भी इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि बड़ी तैयारी के साथ वहां पर पहुंचे थे। छापेमारी की कार्रवाई वहां पर क्या इस वक्त भी चल रही है या छापेमारी की कार्रवाई खत्म हो गई है और कुछ और ऐसी जगह है जहां पर छापेमारी हो सकती है एनसीबी की तरफ से? रेड में क्या कुछ मिला? आपने रेड क्या सर अंदर? क्या कुछ बताइए, आपने रेड क्या सर? रेड में क्या मिला? सर्च ऑपरेशन किया गया सर? सर्च ऑपरेशन दिया जाएगा सर? क्या आज सैमुअल मिरांडा के सर्च ऑपरेशन किया गया? क्या कुछ मिला अंदर? ये तो बताइए। सर क्या कुछ मिला तो बता दीजिए। सर 2 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है। आराम से 2 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है। सर क्या मिला और कुछ तो बोलिए। रेड में आपने रेड किया, रेड में क्या कुछ अंदर क्या कुछ बरामद किया कुछ बताइए। सर क्या सैमुअल मिरांडा गिरफ्तार किया जाएगा सर? सर जिस तरह आई एम नॉट फ्रॉम एनसीबी, मुंबई पुलिस, लेकिन आप लोग अंदर थे क्या? तो लगातार वहां पर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है और सवाल पूछने की कोशिश हालांकि की गई मीडिया की तरफ से, लेकिन जो छापेमारी कर रहे हैं वहां पर अधिकारी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के हो या एनसीबी के हो, वो इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। शिखा हमारे साथ जुड़ी हुई है। शिखा, क्या आप भी छापेमारी जारी है और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ और ऐसे नाम हो सकते हैं जिनके यहाँ छापेमारी हो सकती है आगे आने वाले समय में? जी बिल्कुल, देखिए अभी सुबह से ही आज छापेमारी का जो एनसीबी की टीम गठित हुई है, कल देर रात ये एनसीबी की टीम गठित की गई और सुबह से ही जिस तरीके से छापेमारी की जा रही है, जाहिर तौर पर रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा की तो चैट सामने आई है, लेकिन उसके साथ साथ जिन लोगों का नाम ड्रग पैडलर और जो इस मामले में 1-2 लोग अरेस्ट हुए हैं उनसे जो एनसीबी ने पूछताछ की है, जाहिर तौर पर जिन के नाम सामने आया और जो जानकारी मिल रही है, एनसीबी की टीम पूरी तरह से एक्टिव है और वो उन लोगों से भी पूछताछ कर छापेमारी कर सकती है। हालांकि इस पूरे बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कल रात में ये टीम गठित की गई और आज सुबह सुबह हमने देखा कि आंख खुलते ही खबर मिली कि छापेमारी की कार्रवाई चल रही है, यानी बिल्कुल अचानक ये छापेमारी की गई ताकि किसी को संभलने का, जो इसमें जिनका नाम आ रहा है उनको संभलने का मौका भी ना मिले और छापेमारी की गई इनकी तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जानकारी मिली, ड्रग पैडलर कई लोग इस मामले में अरेस्ट किए गए। मुंबई में जो लोग ड्रग सप्लाई करते थे, छोटे छोटे जो डीलर्स थे, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं से अरेस्ट किया गया। एनसीबी ने अपने पूरे इन्फॉर्मर्स को एक्टिव किया हुआ था और उनसे जो जांच पड़ताल की गई, उसके बाद कल देर रात जिस तरीके से एनसीबी की टीम गठित हुई और इस पूरे मामले को लेकर के ये टीम बनाई गई, वो जाहिर तौर पर इस मामले को चुपचाप शांतिपूर्वक एनसीबी की टीम काफी एक्टिव होकर के मीडिया को भी इस बात की भनक नहीं देना चाहती थी। तभी ये अचानक सुबह जो छापेमारी का प्रोसीजर है वो सुबह से ही शुरू हो गया है। नहीं तो आमतौर पर अगर हम देखते हैं, चाहे वो सीबीआई की इंक्वायरी की इंट्रोगेशन हो या ईडी की इंट्रोगेशन हो, वो लगातार 8-9 बजे के आसपास शुरू होती है और उसमें कहीं ना कहीं मीडिया को जानकारी मिल जाती है, लेकिन एनसीबी पूरी तरह से एक्टिव है।
और कल देर रात एनसीबी के बड़े अधिकारियों की मीटिंग हुई और उसके बाद ये टीम गठित करके सुबह सुबह इस पूरे मामले की जो कार्रवाई है वो शुरू की गई। चलिए शिखा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार सुशांत केस में अब ड्रग का एंगल सामने आ रहा है और इसको लेकर एनसीबी लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी कार्रवाई के तहत टीम बनाकर सूबे से छापेमारी, रिया के घर और शौविक के यहाँ पर भी छापा मारा गया है। और ब्रेक के बाद बात रायबरेली की करें तो यहां के खंडेश्वर मंदिर के पास अचानक ही लकड़बग्घा दिखाई देने से इलाके में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने तुरंत ही इस बात की सूचना वन विभाग को दी, लेकिन घंटों सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम के पास जंगली जानवर को पकड़ने के लिए कोई इंतजाम नहीं थे। तो किस तरह से खंडेश्वर महादेव मंदिर के पास ये लकड़बग्घा दिखाई दिया, लोगों ने इस बात की सूचना वन विभाग को दी, लेकिन एक तो देर से पहुंचे और उस पर से जंगली जानवर को पकड़ने के लिए उनके पास सामान तक मौजूद नहीं था। अब इसको लेकर जो लोग हैं वहां पर वो डरे हुए हैं। और खबर अमरोहा से है। यहाँ के फिरोजपुर गांव में करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। 6 किसान झुलस गए। घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। हादसा उस वक्त हुआ जब कुछ ग्रामीण हाई वोल्टेज लाइन का पोल ठीक कर रहे थे, तभी पोल में अचानक करंट आ गया और इससे ये हादसा हो गया। तो किस तरह से ये हादसा हुआ, हम आपको बता दें कि फिरोजपुर गांव में करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है और 6 किसान इससे झुलस गए हैं। घटना तब हुई है जब ये लोग हाई वोल्टेज लाइन का पोल ठीक कर रहे थे, तभी पोल में करंट उतरा और इससे एक शख्स की मौत तक हो गई। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।